जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी खुशहाल रहें ऐसी कामना करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि दुर्गा माता का जो टाइम आ रहा है यानी नवरात्रि में आप किस तरीके से दुर्गा सप्तशी के सिद्ध कुंज का मंत्र को सिद्ध कर सकते। तो देखो, मंत्र को सिद्ध करने का जो मेन टाइम होता है वो ग्रहण काल होता है। अगर आप किसी भी मंत्र को ग्रहण काल में सिद्ध कर सकते हैं तो कर लीजिए। और 19 नवंबर को ग्रहण काल आ भी रहा है तो आपको बता देती हूँ। और उस पर मैंने एक वीडियो डाला भी था कि ग्रहण काल आ रहा है 19 नवंबर को, तो उस दिन तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पास दीपावली का टाइम भी आ रहा है। दिवाली की रात को आप किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, होली की रात को कर सकते हैं। रात्रि हमारे जीवन में बहुत खास महत्व रखती है और रात्रि से मतलब होता है दीपावली रात्रि का त्यौहार है और होलिका रात्रि का त्यौहार है, क्योंकि उस दिन होलिका को जलाया जाता है। 2 शिवरात्रि, वो भी रात्रि का ही त्यौहार है। 3 जन्माष्टमी, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण जो है रात को 12 बजे ही पैदा हुए थे। 4 तो ये रात्रि जो है ये शिवरात्रि है, जन्माष्टमी है, दीपावली है, होली है। ये 4 रातें बहुत ही बड़ी, मतलब आप समझ लीजिए क़यामत की माना जाता है, क्योंकि इन 4 दिनों में आप कुछ भी सिद्ध करेंगे वो काम करेगा। लेकिन इसके साथ साथ देवी के रूपों की व्याख्या करते हुए हमारे पास 4 तरह के नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त होते हैं और जो गुप्त होते हैं वो साधकों के लिए होते हैं, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करने वाले साधक होते हैं, जैसे पंडित वगैरह जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वो लोग होते हैं जो गृहस्थ होते हैं, उनके लिए जो है ये चैत्र का नवरात्रा होता है जो अप्रैल के महीने में आता है, और उसके बाद अब आता है शारदीय नवरात्रा। लेकिन इन दोनों ही नवरात्रों में जो शारदीय नवरात्रा होता है इसकी सबसे ज़्यादा मेन जो है इम्पोर्टेंस रखी गई है। और आपको एक बात और बता रही हूँ कि यही वो नवरात्र है जिस दौरान पे जो है आदित्य हृदय स्तोत्र की भी जो है मतलब हुआ था, ये उत्पन्न हुआ था। तो आदित्य हृदय स्तोत्र को पढ़ के ही श्री रामचंद्र जी महाराज ने 3 बार पढ़ा था और फिर रावण के ऊपर तीर चलाया था। खैर, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, नेक्स्ट टाइम फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि ये जो है वशीकरण का प्रयोग होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र कैसे यूज़ करते हैं फिर कभी बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको बता रही थी कि नवरात्रि के बारे में, कि आप किस तरीके से सिद्ध कुंज का मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और उसके बाद उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस बार नवरात्रि जो है वो 7 अक्टूबर को होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से जो है इसका शुभ टाइम है आ रहा है। अगर आप मुझसे जानना चाहें तो 7 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में आप 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हैं और 6:70 से लेकर आप 7:07 तक जो है ये मेन टाइम रहेगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारा टाइम होता है जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे कि आप कलश की स्थापना करेंगे, मिट्टी का कलश लेके आइएगा, 7 तरह के अनाज ले सकते हैं और एक मिट्टी का बर्तन चौड़े मुँह का जिसमें आप जो है जौ जमाते हैं, अगर जमाते हैं तो, और जो है कलश हो गया, गंगा जल हो गया, आम की या अशोक की लकड़ियाँ हो गई, सुपारी हो गई, जोटे वाला नारियल हो गया, और चावल हो गया, लाल वस्त्र हो गया, पुष्प हो गए, माता की फ़ोटो हो गई। ये सारी चीज़ें जैसे भी आप रखते हैं, बजोट पे रखते हैं, आप उस पर जो है स्वास्तिक बनाते हैं। भगवान गणपति की पहले स्थापना होती है, गणपति की पहले पूजा होती है, पंचोच्चार पूजा होती है। गणेश जी के बाद जो है माँ भगवती की पूजा होती है। माँ भगवती गणेश के बाद सूर्य की पूजा होती है, नवग्रहों की पूजा होती है, भगवान शंकर की पूजा होती है, नंदी की पूजा होती है। इस तरह से पूरी एक पूजा कंप्लीट होती है। तो ये सब करने के बाद आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत रखिए, लेकिन जो अब मुझे आपको प्रयोग बताना है वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये किस दिन होना है। और जब आप घट की स्थापना करते हैं तो आपका मुँह उत्तर पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि या तो उत्तर की तरफ देखिए या उत्तर पूर्व की तरफ देखिए या पूर्व की देखिए। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर ईशान कोण में आप अपने देवी या देवता को बैठा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप छोटे से सुपारी को भी भगवान गणेश मान के उनको रख सकते हैं। चावल की एक ढेरी ले लेना, चावल एक मुट्ठी लेना जो टूटा ना हो, उसको आपको स्थापित करना है एक लकड़ी के बाजोट पे, लाल रंग की चुन्नी डाल के उस पर डाल के उसके ऊपर फिर छोटी सी गणेश जी बैठा देना चावल की ढेरी पे, और नारियल को चुन्नी लपेट के, और जितना आपका हाइट है उतनी लंबा आप अपना हाइट के बराबर का एक धागा लेके कलावा उसके ऊपर, नारियल के ऊपर उसको बांध देना जब आप अपनी पूजा की तैयारी करते हैं।
और फिर वो नारियल चुन्नी में लपटा हुआ, उसके ऊपर वो जो मोली यानी कलावा जो अपनी अपनी हाइट का लिया हुआ है उसको भी उसके ऊपर मन्नत बोल के लपेटते हुए बांध देना। और उसके बाद एक जो कलश है उसमें जल भर दीजिए, उसमें लौंग का एक जोड़ा डाल दीजिए, मतलब 2 लौंग डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, कच्ची हल्दी डाल दीजिए, हल्दी की जैसे गांठ होती है, कुछ तुरवा डाल दीजिए, सिक्के डाल दीजिए, आम का पत्ता लगाकर फिर उस पर वो नारियल रख दीजिए। इस तरीके से आप उसको पूरा तैयार कर लीजिए। आप सबसे पहले भगवान गणेश का पाठ करेंगे, और गणेश का जो पाठ होता है भगवान गणेश का, उसमें वो होता है ना जो संकट नाशक गणेश स्तोत्र जो होता है ना, उसको आप करिएगा, जिसमें भगवान गणेश के काफ़ी सारे नाम दिए हैं। और क्योंकि गणेश तो वैसे भी भगवान माता पार्वती की जान है, और भगवान गणेश के बिना कोई पूजा वैसे भी नहीं होती है, तो वो कर लीजिए। उसके बाद आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं डेली इसका एक पाठ पढ़ूंगा या मैं पूरे के पूरे 9 पढ़ूंगा। आज के दिन पूरे 13 ही पढ़ डालूंगा, जिससे आपको पढ़ना है। वैसे संकल्प लेना है आपको। जो ये तो मैं आपको नॉर्मल आपकी पूजा बता रही हूँ, अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताया कि आपको दुर्गा सप्तशती को कैसे सिद्ध करना है, वो अब बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे तो कुछ मैसेज पढ़ने हैं। एक है लड़की जिसका नाम है निहारिका त्रिपाठी की शादी विनय सिंह से हो जाए, और एक मैसेज है नीति शुक्ला स्वाति बलूनी की शादी हो जाए, और एक है कि अनु चाहता है कि पूजा उनकी लाइफ में आ जाए और उनसे फेवर में हमेशा रहे। तो इन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री गणपति महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाड। तो अब आपको क्या करना है, दुर्गा सप्तशती सिद्ध करने की जो मैं बात बता रही थी, तो आपको गुड़हल के फूल लेके आने हैं, ठीक है, पर डे लेके आएंगे। और आपको क्या करना है, एक जैसे पूरा का पूरा होता है उसमें 9 दिन होते हैं, 9 दिन के हिसाब से आपको उसको 108 से वो कर देना है, मतलब आपका 108 को 9 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 12 निमा 108 होता है, यानी कि 12 × 9 = 108, ठीक है। तो आपको डेली 12 सिद्ध कुंजिका के पाठ करने होंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जब आपने अपनी पूजा का तैयारी स्टार्ट कर दी है तो फिर आप अपने सामने कपूर जला लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, सामने कपूर जला लेंगे, और 12 गुड़हल के फूल ले लेंगे। गुड़हल के फूल नहीं मिलता है तो आप लाल रंग के फूल ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपने गणेश जी की पूजा वगैरह तो कर दी, बस आपको हाथ में एक सिक्का रख लेना है, और जो है थोड़े से कच्चे चावल थोड़ा सा जल लेके बोल देना है मेरा नाम डैश है, मेरे पिता का नाम डैश है, मैं डैश स्थान से हूँ। दुर्गा सप्तशती के इन 9 दिनों में मैं अपने लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके इसको सिद्ध करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अतः मेरा ये इस कार्य में माता मुझ पर कृपा करें, और मेरी जो भी मनोकामना है जो बोलना है आपको बोल दीजिएगा। उसके बाद फिर वो चावल कच्चे चावल वगैरह पैसे जो है माता के चरणों में जो भी आपने फ़ोटो लगाई है वहाँ पे चढ़ा देंगे। अब आपको करना क्या है, पहले एक दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करेंगे, मतलब पूरा एक पूरा पाठ करेंगे। उसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए आपको सिर्फ दुर्गा कवच पढ़ लेंगे, ठीक है। सिर्फ दुर्गा कवच का जो पार्ट है ना, सिर्फ उसको पढ़ लेना। दुर्गा कवच को पढ़ने के बाद फिर आप इसके पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशती के जो सिद्ध कुंजिका है ना, उसको आपको पूरा का पूरा जो पाठ है उसको 12 बार पढ़ना है, ठीक है। और कैसे पढ़ेंगे, पहले देवी कवच पढ़ेंगे, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका का वो पाठ पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना है, ठीक है। यानी कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाचे ओं ग्लौं ओं क्लीं जुम सा ज्वला ज्वला जल जल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चौंडाचे जल लम सम लम चम पट स्वाहा, फिर अंकम टम चम पूरा है ना, धाम धीम धूर जटपति वाम भीम वाग्र श्रीतराम, सारा का सारा पूरा पढ़ना है। मतलब जब आपका पूरा लेसन हो जाएगा, एक कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको वो जो फूल आप लेके आए थे वो माता दुर्गा के चरणों में चढ़ा देना। फिर इसी तरह से आप दूसरा उठाएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे, करेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12 फूल हंसते से 12 चढ़ा के फिर लास्ट में फिर से आपको देवी कवच पढ़ लेना है। फिर आपको क्षमा प्रार्थना कर लेना, आपका अपराध क्षमा का एक पाठ भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 9 के 9 दिन 12 जो है अध्याय पढ़ने हैं, इसके 12 बार डेली पढ़ेंगे तो 108 हो जाएंगे। जिस दिन दशहरा आएगा उस दिन 11 पाठ से हवन करना होगा। हवन वैसे ही होगा जैसे कि नॉर्मल लोग करते हैं, हवन भी खुद ही करना है। उसके लिए लोगों को आमंत्रित मत कर लेना। जैसे एक लड़की है
मैंने उसको एक मंत्र बताया करने के लिए और कहा ये मंत्र जब पूरा हो जाए तो उसकी 11 आहुति डाल देना हवन की। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं पंडित जी को बोल देती हूँ, वो कर देंगे। मैं कहा क्यों, पंडित जी का काम है क्या? मंत्र क्या पंडित जी ने जपा था क्या? तो पंडित जी क्यों करेंगे? अगर पंडित जी से कराना होता तो मैं खुद ना करवा देती अपने घर के पंडितों से, ये आपको खुद करना है। तो इसी तरह से चूँकि आपने 108 पाठ किए हैं 9 दिन में, अतः आप 10वीं वाले दिन यानी विजयदशमी वाले दिन आपको इसके 11 अध्यायों के साथ ये जो होती हैं आपकी हवन सामग्री से हवन कर दीजिएगा, बस फिर ये आपका पूरा हो जाएगा। अब आपको उसको प्रयोग कैसे करना है? आपको उसको ऐसे प्रयोग करना है कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े तो आपको 12 बार सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ कर लेना है। और इसे करने से आपका ये जो मंत्र है, मतलब जो भी है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में या कोई काम आ जाता है, तो अगर आप उस काम को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 12 बार सिद्ध कुंजी का पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद उस काम का नाम बोल दीजिए, तो ये आपका काम करने लगेगा। ठीक है। और जब आपके ये सारा का सारा प्रयोग हो जाएगा तो आपको क्या में डेली एक सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र और एक देवी कवच का पाठ डेली करना है, कम से कम 3 महीने तो कर लेना। ये मैंने आपको बता दिया। अब खुशी के मारे अपने यार दोस्तों में, अपनी सहेलियों को, अपने मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्तेदारों में गा मत देना कि मैं ऐसा कोई प्रयोग कर रही हूँ, मैं सिद्ध कुंजिका को सिद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या होगा, खंडित हो जाएगा। पूजा को हमेशा अपने और अपने ईश्वर के बीच में रखते हैं, किसी को जल्दी से शेयर नहीं करते हैं, ना बताते हैं। इससे पूजा का प्रभाव भी कम हो जाएगा, पूजा खंडित भी हो जाएगी और आपकी पूजा लगेगी नहीं, और कोई और भी गलती होगी तो पाप अलग चढ़ जाएगा। इसलिए किसी को बताना नहीं है, चुपचाप प्रयोग करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं और अपने पेट में रखेंगे। ठीक है। जब सिद्ध हो जाएगा तब भी पेट में रखेंगे। अगर इस बीच में आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है, आपका काम हो जाता है, तो भी आप किसी को नहीं बताएंगे। तो बाकी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप 8126476099 पे व्हाट्सअप कर देना और 1-2 दिन वेट करिएगा, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं और मैं 10 हाथ वाली दुर्गा माता नहीं हूँ कि मैं सबको सारे मैसेज पढ़ डालूँ। मेरे को टाइम लगता है पढ़ने में, टीम लगा रखी है पढ़ने में, फिर भी टाइम लगता है, मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। और विश्वास रखिएगा, आपका परिवार सोल्यूशन जो है वहाँ हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो लोग पूरी दुर्गा सप्तशती को 5 बार जो मैंने बोली हुई है उसको सुन लेते हैं, जो लोग श्रीमद् भागवत पुराण को 5 बार सुन लेते हैं, जो लोग शिव पुराण को 5 बार सुन लेते हैं जो मैंने बोली। अब मैं अपनी बोली वाली के बारे में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि जो भी पंडालों में, कथाओं में दुर्गा सप्तशती चलती है, शिव पुराण चलती है, भागवत कथा चलती है, वो तोड़ तोड़ के, काट काट के, छाट छाट के ही पूरी सुनाई जाती है। लेकिन जो मैंने बोली है वो मैंने पूरी सुनाई है, पूरी किताब के अंदर घुस के ना एक एक चीज़ सुनाई है। इसलिए जो उसको पूरा सुन लेता है, 5-5 बार तीनों को सुन लेगा, उसका काम होना, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया भी था कि एक लेडी है जिसका 24 साल का लड़का एक्सपायर हो गया था, और उन्होंने, उनकी बेटी ने, जिसकी उम्र 29 साल की थी, 29 ईयर्स की, उस लड़की ने 3 बार शिव पुराण पढ़ी थी, भागवत पढ़ी, मतलब सुनी, जो से मैं आपको बता रही हूँ। वो मेरी भक्ति, एक्चुअली वो लड़की मुझे बहुत मानती थी, उसने पढ़ा है, उसने किया है। और उसके बाद क्या हुआ, उसके ठीक 2 साल बाद, यानी कि जिस साल वो बच्चा ख़त्म हुआ है उसके नेक्स्ट ईयर, उसकी माँ ने, जिसकी उम्र 49 ईयर्स की थी, 50 के अराउंड थी, उन्होंने जुड़वा बच्चों को पैदा किया था। यानी कि जो बच्चा चला गया था वो वापस आ गया, और साथ में एक नहीं 2 के साथ आया। तो कुछ भी हो सकता है, इसी दुनिया में मिरेकल्स होते हैं, दिमाग में हमेशा याद रखना। और ये मत सोचना कि ये काम हो नहीं सकता, हो तो बेटा सब सकता है, क्योंकि राक्षस भी इसी दुनिया में थे और उन्होंने शिव जी को खुश करके बहुत कुछ हासिल किया है। तो कर तो आप भी बहुत कुछ सकते हो, बस विश्वास रखो, कर्म अच्छे रखो और मेरे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबाना। आज के लिए इतना ही।